टॉपिक है बच्चों इस वीडियो का रियल नंबर। तो बात करते हैं रियल नंबर के ऊपर। ये बहुत सारे नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, ये प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो इनका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। फिर रियल नंबर को स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो अच्छे से वॉच कीजिए और कॉपी और पेन रखिए राइट डाउन करने के लिए। तो भाई सबसे पहले है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या जो प्रकृति ने हमारे को दी है। ये है बच्चों 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट होते हैं ये। उसके बाद होल नंबर, अगर इनके साथ जीरो और ऐड हो जाए तो इनको बोला जाता है होल नंबर, संपूर्ण संख्याएं। फिर उसके बाद इंटीजर, अगर नेगेटिव और क्वांटिटी इसी तरह की ऐड हो जाए इसमें, तो इन नंबर्स को बोलते हैं इंटीजर, ठीक है ना, पूर्णांक, पूरे अंक। नेक्स्ट है रैशनल नंबर, ऐसा नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया हो और पी और क्यू दोनों क्या हो, रियल नंबर हो, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो और देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू अदर देन 1। पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि ये रैशनल नंबर नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ये खाली फ्रैक्शन है। रैशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी हो गया 4 भी हो गया। ये है बच्चों रैशनल नंबर, क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये है रैशनल नंबर, क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि ऐसा नंबर ना हो जो दोनों को डिवाइड कर पाए एक साथ में, ठीक है ना। ये है जैसे देखो, ये भी रैशनल नंबर है बच्चों, भले ही ये 3 से 5 से डिवाइड होता है, ये 2 से 7 से डिवाइड होता है, लेकिन कोई कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल होते हैं और सारे होल नंबर भी रैशनल होते हैं, सारे इंटीजर भी रैशनल होते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर, जो नंबर रैशनल नहीं होते वो सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल, ठीक है ना। इस तरह के जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √10 एंड सो, ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इसको डिटेल से समझेंगे एक बार हम, इरेशनल नंबर को और रैशनल को। आगे है बच्चों रियल नंबर। इन सभी को आप रियल नंबर बोल सकते हो इसको छोड़कर, ठीक है ना, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो कुछ लिखा हुआ बोर्ड पर उन सब को आप रियल नंबर बोल सकते हो, ठीक है ना। ये नंबर विच डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी इन मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है ना। यानी कि इन सब को आप रियल बोल सकते हो। रियल नंबर नंबर लाइन पर प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेट लाइन जो होती है, जो जिसका ओरिजिन 0 होता है, ठीक है ना। इस पर जितने नंबर रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। फिर उसके बाद है इमेजिनरी नंबर। -3 का रूट है, जैसे -1 का रूट है, -2 का रूट है, -4 का रूट है। रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। ये होती है वास्तविक संख्याएं और ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और इमेजिनरी दोनों को एक साथ आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं दोनों ही, जैसे कि रैशनल और इरेशनल दोनों किसके पार्ट होते हैं, रियल के। ठीक ऐसे ही रियल और इमेजिनरी किसके पार्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के। ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब आयोटा क्या है मैं बताऊं आपको, -1 के रूट को आयोटा लेट किया गया है। एक मैथमेटिशियन है आयलर आयोटा, था कोई मैथमेटिशियन आयलर आयोटा, उसने अपने नाम से इसको लेट कर रखा आयोटा। तो इसको जो इस फॉर्म में कोई नंबर होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर a एंड b आर रियल। जैसे कि ऐसा कोई नंबर है, ये नंबर है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। खाली ये नंबर है तो इसको भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, ये प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। देखो ये है प्योरली इमेजिनरी और ये है जैसे प्योरली रियल, ठीक है ना।
तो इस प्योरली रियल को भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो। तो रियल नंबर का दूसरा नाम मैंने बताया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपने कहीं बुक में पढ़ा नहीं होगा। तो रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हो। देखो इस रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला जा सकता है। प्योरली इमेजिनरी क्यों बोला जा सकता है? क्योंकि इसको भी a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिख दिया मैंने। प्योरली इमेजिनरी को भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है। देखो यहाँ पर जीरो लगाकर इसको भी हमने a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी ये टर्म होती है। नेक्स्ट है बच्चों प्राइम नंबर। एक ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो। सबसे बढ़िया डेफिनेशन है बच्चों ये, जिसके केवल दो फैक्टर हो, यानी कि अपने आप से और एक को छोड़कर किसी से भी जो डिवाइड ना हो। जैसे कि 2 है, जैसे कि 3 है, जैसे कि 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है एंड सो ऑन। ये ऐसे नंबर हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी से भी डिवाइड नहीं होते। कंपोजिट नंबर का दूसरा नाम है डिविजिबल नंबर, जो अपने आप को और एक को छोड़कर और भी किसी से डिवाइड होते हैं। यानी कि सही बात करूँ तो जिनके 3 फैक्टर हों, कम से कम 3 फैक्टर हों, जैसे कि 4 है, ये 2 से भी डिवाइड होता है। 1 और 4 से तो होगा ये, अपने आप से और 1 से तो हर कोई नंबर होता है, ठीक है ना। आए समझ में? जो इनके अलावा भी किसी से डिवाइड हो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर या डिविजिबल नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि दो नंबर का जोड़ा। दो नंबर ऐसे जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है ना। अब उन दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं, जैसे मैंने दोनों प्राइम ले लिए। ये भी देखिए, ये जो दोनों हैं ये भी क्या है? को प्राइम, क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसको 2 डिवाइड कर सकता है, 7 डिवाइड कर सकता है, 14 डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है, इसको 1 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, 15 डिवाइड कर सकता है। तो लेकिन 1 के सिवाय कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 तो देखो सभी को डिवाइड करेगा ही। 1 के सिवाय कोई कॉमन फैक्टर ना हो उनको बोलते को प्राइम। तो कॉन्जेक्टिव नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं भाई बच्चों। जिनमें एक का डिफरेंस हो ना वो हमेशा क्या होंगे? को प्राइम। क्योंकि जिन दो नंबर में एक का डिफरेंस होगा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर मिलने वाला नहीं आपको। दूसरा ये है कि इवन और ओड हो, इवन और ओड भी दोनों क्या होंगे? हमेशा को प्राइम होंगे। तीसरा कि कोई भी 2 प्राइम नंबर लेंगे आप तो वो भी हमेशा क्या होंगे? को प्राइम होंगे। कोई भी 2 प्राइम ले लीजिए वो भी हमेशा क्या होंगे? को प्राइम होंगे। लेकिन को प्राइम की डेफिनेशन ये नहीं कि दोनों नंबर को प्राइम हो, दोनों नंबर प्राइम हो, ये डेफिनेशन नहीं। को प्राइम की डेफिनेशन है ऐसे जो 2 नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के सिवाय। ट्रिपल प्राइम। अब यही बात 3 नंबर पर लागू हो गई। देखो ऐसे 3 नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, इन दोनों में भी ना हो, इन दोनों में भी ना हो, इन दोनों में भी ना हो। परफेक्ट नंबर होते हैं बच्चों जिनका सम प्रोडक्ट सेम टू सेम आ जाए। जैसे कि 1 2 3 है, 1 2 3, इनको बोलते हैं परफेक्ट नंबर, क्योंकि इनका सम भी क्या आ गया? देखिए 6 और प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा? 6, ठीक है ना। तो इस तरह के नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर्स। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 0 से बड़े इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं। ये सारे नेचुरल नंबर हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 0 से बड़े इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर 15 पार्ट, तो नेगेटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा? 0 से छोटे इंटीजर। 0 शामिल नहीं होगा, ना पॉजिटिव में शामिल होगा ना नेगेटिव में शामिल होगा। नेक्स्ट है नॉन पॉजिटिव, मतलब ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है। तो ये है बच्चों नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है बच्चों, पॉजिटिव ना हो बिल्कुल भी, इस तरह के इंटीजर को नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है। यहाँ पर है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मीन्स जो नेगेटिव ना हो बिल्कुल भी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो बच्चों ये जो है ये आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। देखो कोई भी इनमें से नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना।
ठीक ऐसे ही पॉजिटिव रियल नंबर जो जीरो से बड़े नंबर होते हैं, जीरो से बड़े, जैसे 0.1, वैसे जीरो और 0.1 के बीच में भी नंबर होता है, तो जीरो से जस्ट बड़े नंबर यानी कि जीरो से बड़े नंबर, जीरो से आगे जो भी स्टार्ट होगा ना वही से शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव रियल नंबर। और लेस देन जीरो नेगेटिव रियल नंबर, जीरो से लेस जो नंबर स्टार्ट होंगे, जीरो से लेस, जैसे यहाँ पर जीरो है तो ये सारे के सारे जो मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर, ये नंबर सारे क्या होंगे बच्चों, ये जो ब्लैक वाले हैं ये सारे क्या हैं, नेगेटिव रियल नंबर, और ये ग्रीन वाले सारे क्या हैं, इस जीरो को छोड़कर, ठीक है ना, जीरो छोड़ देनी बीच में से। देखो इंटीजर को तो मैंने बड़ी आसानी से बता दिया आपको, पॉजिटिव नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि भाई इंटीजर तो यही होते ना, जैसे जीरो से बड़े तो 1 से स्टार्ट होंगे, जीरो से छोटे -1 से स्टार्ट होंगे, लेकिन इसमें जीरो से छोटे जो हैं वो आप जानते ही नहीं कितना नंबर है, ऐसा नंबर जो जीरो के नियरेस्ट और नेगेटिव, ऐसा कोई नहीं जानता बच्चों, इसलिए मैंने ये नंबर लाइन का यूज़ किया है यहाँ पर। जीरो से बड़े ये जो ग्रीन से दिखा रखे मैंने, ये हैं सारे पॉजिटिव रियल नंबर, जो ब्लैक से दिखा रखे हैं ये क्या है, नेगेटिव रियल नंबर। और अब ये ग्रीन और रेड को देखिए आप, ग्रीन और रेड मिलकर क्या हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं, तो जीरो भी नेगेटिव नहीं और ये ग्रीन वाले भी नेगेटिव नहीं। ठीक है, ऐसे नॉन पॉजिटिव रियल नंबर में क्या आ जाएगा, ये रेड और ये ब्लैक, ये हट जाएगा, ये आपको जो दिखाई देने लग रहा है ये क्या है, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, तो जीरो में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लगभग हर किसी को, तो जीरो क्या होती है बच्चों, इवन नंबर होता है जीरो। उसके दो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, देखो ऐसा है कि ये सारे इंटीजर, सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी 2 से डिविजिबिलिटी का रूल बता दूं मैं, मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद कोसेंट तो क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए और रिमाइंडर जीरो आ जाए, उसको बोलते हैं कि इट इज़ डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। तो अब ये देखिए आप, जैसे कि -6 है तो -6 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये चलेगा, देखिए यहाँ पर -3 पर, तो ये इंटीजर आ गया, ये रिमाइंडर जीरो आ गया, तो -6 इज डिविजिबल बाई 2। तो देयरफॉर ये हो गया कि भाई केवल पॉजिटिव नंबर ही 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ये पहले नंबर लाइन लिख देता हूँ मैं, -1, -2, -3, -4, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको बोलते हैं ओड नंबर, ठीक है ना। ये 23rd पार्ट ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब देखो बच्चों रियल नंबर, ये जो इंटीजर हैं या नेचुरल नंबर हैं या होल नंबर हैं, इनमें ऐसा होता है कि अल्टरनेट वे में इवन और ओड आते हैं, जैसे यहाँ पर इवन ओड आ गया तो यहाँ पर इवन आ जाएगा, देखो ये इवन आ गया, फिर ओड आ जाएगा, फिर इवन आ जाएगा, फिर ओड आ गया तो यहाँ पर छठे ये फिर इवन आ गया, तो एक एक छोड़कर इवन ओड आते हैं, ठीक है ना। यानी कि 2 इवन के बीच में हमेशा एक ओड रहता है, 2 ओड के बीच में हमेशा एक इवन रहता है। अब ये इवन है आप जानते हैं, ये इवन है आप जानते हैं, और ये इवन है आप जानते हैं, -6, -4, -2। अब आप ये बताइए मेरे को, -1 ओड है या इवन है, -1 है बच्चों ओड, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 1 भी क्या है ओड, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए जीरो क्या हो गया, इवन नंबर, ठीक है ना। दूसरी बात कि भाई, दूसरी बात ये है कि जीरो को इवन नंबर क्यों बोलते हैं, एक प्रूफ मैंने दे दिया, दूसरा देने लगा हूं। देखो जीरो को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे जीरो पर जाएगा और जीरो रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि क्वोशेंट भी इंटीजर आ गए और रिमाइंडर जीरो आ गया, तो जीरो इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि जीरो को इवन नंबर बोल सकते हैं डेफिनेटली 100%। उसके बाद है डेसिमल नंबर, ये नंबर आप जानते हैं, जिस तरह इस तरह के डेसिमल नंबर, डेसिमल उसमें हो, फ्रैक्शन में हो, ठीक है ना, आया समझ में। ये सारे डेसिमल नंबर होते हैं, ये इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट, और ये डेसिमल पार्ट होता है।
उसके बाद लास्ट है इवन एज वेल एज प्राइम, यानी कि ऐसा नंबर जो इवन भी हो प्राइम भी हो। ऐसा नंबर बच्चों केवल 2 होता है जो इवन होने के साथ प्राइम है, वरना सारे इवन क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं सारे इवन, यानी कि डिविजिबल नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से और अपने आप से छोड़कर किसी से डिवाइड ना हो, ठीक है ना। तो 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और साथ साथ प्राइम भी है। नेक्स्ट है बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो भाई यूक्लिड मैथमेटिशियन ने ये बताया कि अगर ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हों, ठीक है ना, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो ए एंड बी, तो वहाँ पर यूनिक इंटीजर क्यू और आर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि ठीक है ना, इस तरह एग्जिस्ट करेंगे कि भाई ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लाइंग बिटवीन 0 to ए, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्यू और आर दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर यूनिकली एग्जिस्ट करेंगे ताकि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाए। इसको सिंपल वे में ऐसे हम याद कर सकते हैं, देखो ए को अगर बी से डिवाइड करेंगे तो क्यू पर जाएगा ये और आर इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा। आया समझ में। तो भाई अगर ए जो है बी से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, ए जो है बी से डिविजिबल हो जाएगा तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 0, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं बच्चों दूसरे तरीके से ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, डिवाइडेंड डिवाइजर इनटू कोसेंट कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको डिवाइड होना है वो है डिवाइडेंड और जिसको डिवाइड करना है वो है डिवाइजर, और जो रिजल्ट आएगा वो होता है क्वोशेंट, और जो रिमाइंडर यानी कि जो बचेगा उसमें रिमेनिंग होगा वो होगा रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये है बच्चों डिवीजन एल्गोरिथम लेमा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। आया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों डिविजिबिलिटी के कुछ ट्रिक्स। जैसे कि कोई संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, उसको बिना डिवाइड किए आप चेक कर सकते हो, जिसका यूनिट प्लेस, जैसे कि ये होता है यूनिट प्लेस, ये यहाँ पर 0 2 4 6 8, यानी कि 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, कि भाई अंकों का योग जो है इसके डिजिट का सम, ये हो गया जैसे 12 और प्लस 3 15, इन यानी कि सभी अंक यानी कि सभी डिजिट का अगर हम ऐड करें और वो जो नंबर ऑब्टेन्ड हो वो 3 से अगर डिवाइड हो जाए तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड डेफिनेटली हो जाएगा। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, जिसकी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए, यानी कि यूनिट प्लेस और 10th प्लेस अगर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो 4 से डिवाइड डेफिनेटली हो जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, जिसका यूनिट प्लेस 0 या 5 हो, यहाँ पर 0 या फिर 5 हो तो वो 5 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल, एक ऐसा इवन नंबर, सबसे पहले तो क्या वो इवन हो, इवन यानी कि 0 2 4 6 8 हो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर, और अंकों का जोड़ जो है यानी कि डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड होता हो तो 6 से डिवाइड डेफिनेटली हो जाएगा, यानी कि जो 3 2 से डिवाइड हो जाता है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल जो है बेटा काफ़ी ओल्ड है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है ट्रिक बनाने का, ठीक है ना, है रूल लेकिन
टू डिजिट वाला तो सीधा डिवाइड कर सकते हो आप, वन डिजिट वाला डिवाइड कर सकते हो, तीन वाले का अलग रूल, चार डिजिट वाले का अलग रूल, पांच डिजिट वाले का अलग रूल, छह डिजिट वाले का अलग रूल। तो इससे बढ़िया तो क्या है, डिवाइड ही करके देख लेंगे हम उसको। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है बच्चों कि जिसकी लास्ट की 3 डिजिट जो हैं, ये लास्ट की 3 डिजिट अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड होती हैं, ठीक है ना, सॉरी 8 से अगर पूरी तरह डिवाइड होती हैं लास्ट की 3 डिजिट, तो ये कंप्लीट नंबर भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लास्ट की 3 डिजिट यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस मिलाकर क्या हो गया, 644 हो गया। अगर ये 8 से डिवाइड होता होगा तो पूरी तरह ये सारा नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। अब जैसे 648 ले लेता हूँ मैं, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, जिसकी डिजिट का जो सम है वो 0 आ जाए या 9 का मल्टीप्लाई आ जाए, यानी कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड डेफिनेटली हो जाएगा। और 10 से डिवाइड होने का रूल, जिसका यूनिट प्लेस 0 हो, केवल 0 हो, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवाइड होने का रूल ये है बच्चों कि ओड प्लेसेस पर आए हुए, जैसे कि यहाँ पर 5 प्लेसेस हो गए इसके, तो ओड प्लेसेस वाला है 3 + 3 और +7, और इवन प्लेसेस वाला है बच्चों 4 + 8। तो ओड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम, या फिर इवन प्लेसेस का सम माइनस ओड प्लेसेस का सम 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, यानी कि 11 का मल्टीपल आ जाए, तो ये कंप्लीट नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 12, जिसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं बच्चों, और इनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता हो, तो ऐसा नंबर 12 से डिवाइड डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है ना। और 13 का ओड प्राइम है, इसका कोई रूल है नहीं। उसके बाद 14 का जो 7 से और 2 से डिवाइड हो जाए वो 14 से डिवाइड हो जाएगा। 15 का जो जिसका यूनिट प्लेस 0 या 5 हो, यूनिट प्लेस या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो ऐसा नंबर देखना आपने पहले, जिसका यूनिट प्लेस 0 या 5 हो, तभी आगे बढ़ना है। और फिर उसके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए, तो कंप्लीट जो नंबर है वो 15 से डिवाइड हो जाएगा। 16 से, ठीक ऐसे ही 16 में भी क्या है कि भाई लास्ट की 4 डिजिट का सम अगर 16 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये थी बच्चों डिविजिबिलिटी की कुछ ट्रिक्स। अब समझते हैं बच्चों रैशनल और फ्रैक्शन को अच्छे से। देखिए फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन 2 तरह की होती है यहाँ पर मेनली। एक है टर्मिनेटिंग, और नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होती है बच्चों, जिसमें आप अपर पार्ट को लोअर पार्ट से अगर डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि कोसेंट तो इंटीजर आ जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए। तो इस तरह की जो नंबर होते हैं, जो फ्रैक्शन होती हैं, वो होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये सारी की सारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बच्चों, ठीक है ना, ये सारी की सारी। और ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, पूरी तरह डिवाइड ना हो, यानी कि रिमाइंडर 0 ना आए, इस तरह की फ्रैक्शन होती है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये सारी की सारी। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, ये भी 2 तरह की होती हैं। यहाँ पर है जो मेन बात है बच्चों, एक होती है भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग,
रिपीटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये किस तरह की होती हैं बच्चों, इनके बारे में बात करते हैं। देखो ये होती है भाई, इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है, ये फ्रैक्शन है जैसे कि एंड सो, और ये फ्रैक्शन होती है देखो बच्चों, ये होती है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के मेन कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। एक सिंपल फ्रैक्शन, एक डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए ये जो है ये है सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है ना, और ये जो है ये है डेसिमल फ्रैक्शन। आया समझ में? दोनों एक जैसी फ्रैक्शन है, ये सिंपल फॉर्म में है, ये डेसिमल फॉर्म में, यानी कि 1 को 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ये डेसिमल फॉर्म में आ गई। तो बच्चों टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करते हैं पहले तो, जो कि हो चुकी है अपनी, रिवाइज कर लेते हैं कि भाई न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाए और कोसेंट क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। कोसेंट तो इंटीजर है ही दोनों में, रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और रिमाइंडर 0 ना आए उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैंने जल्दी से ये एग्जांपल कैसे लिख दिए बिना डिवाइड किए, तो इसकी भी एक ट्रिक है बच्चों। लोअर पार्ट के अगर आप फैक्टर करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर के, या तो 2 मिलेगा आपको या 5 मिलेगा या दोनों मिलेगी। जैसे इसमें केवल 2 है, इसमें केवल 5, इसमें केवल 2 है, इसमें केवल 2 है, इसमें 5 और 2 दोनों है। 5 और 2 के सिवाय कुछ नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 7/120 कर दूँ, तो इसमें 5 और 2 तो हैं बच्चों, 2 की पावर कितना है इसमें 4, ठीक है ना, 2 की पावर 3 है, 40 को किया था ना, और एक 5 है, और एक साथ में क्या हो गया 3 हो गया। तो 2 5 हो, केवल 2 5 हो, उसके सिवाय कुछ भी आ गया तो फिर क्या हो जाएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग। केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो तो टर्मिनेटिंग रहेगी। इसके अलावा कुछ आ गया तो क्या हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना। आया समझ में? तो बच्चों अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए इतनी जल्दी से लिख दिए, यानी कि लोअर पार्ट का फैक्टर 2 5 होगा या दोनों होंगे तो टर्मिनेटिंग हो जाएगी, वरना नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। आप डिवाइड करके देख लीजिए इनको, रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। दूसरी बात, रिमाइंडर 0 ना आए तो वो क्या हो जाती है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह की होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब जिसमें रिपीट होता है। रिपीट होने का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस रिपीट होती है, वरना रिपीट तो होके रहेगा। देखो रिपीट तो इसमें भी है, जैसे 1 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, क्योंकि दुनिया में टोटल 10 ही डिजिट होती हैं। 10 से अगर बड़ा डेसिमल पार्ट लिखेंगे तो 11वीं डिजिट को कोई ना कोई तो रिपीट करना ही पड़ेगा। लेकिन जब एक सीक्वेंस रिपीट हो ना, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक सीक्वेंस रिपीट ना हो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। तो ये जो है ना बच्चों, ये केवल और केवल ये है इरेशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल। क्योंकि इसमें क्या कमी है, इस फ्रैक्शन में ये कमी है कि ये बीमार की तरह डेसिमल फॉर्म में पड़ी रहती है, p/q की फॉर्म में जा ही नहीं सकती। जबकि ये जो है ये p/q की फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है ना। और ये p/q की फॉर्म में भी चली जाएगी, डेसिमल में भी चली जाएगी, ये p/q की फॉर्म में भी चली जाएगी, डेसिमल में भी चली जाएगी, ये p/q की फॉर्म में जाएगी नहीं। अब ये आई कहाँ से, नंबर लाइन से कोई नंबर उठा गया है ये, ठीक है ना, जिसको p/q की फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते। कोई भी नहीं लिख सकता, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई कंप्यूटर, कुछ नहीं, कोई भी नहीं इसको डेसिमल फॉर्म से p/q की फॉर्म में ले जा सकता बच्चों। आया समझ में? तो इस तरह की नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का फेस 2 ही तरह का होगा, एक तो ये एंड सोन लगा हुआ है, लेकिन ये ध्यान देना आपने एंड सोन इसमें भी लगा हुआ है,
लेकिन ये क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है ना, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे और कॉमन फैक्टर कैंसिल कर देंगे तो रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस भी है बच्चों, इसमें एक सीक्वेंस रिपीट होती है, इसमें सीक्वेंस रिपीट नहीं होती। तो इस तरह का नंबर दिखाई दे जाए आपको तो उसको बोलना आपने इरेशनल नंबर। दूसरा रूट के अंदर मिलेगा ये, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10। मैंने छोड़ दिए ना, क्या क्या छोड़ दिए, √1 छोड़ दिया, √4 छोड़ दिया, √9 छोड़ दिया, √16 छोड़ दिया, ये सारे के सारे, क्योंकि इनका कंप्लीट उसके रूट निकल जाएगा और इनका रूट निकालने बैठेंगे आप तो इनके हालात ऐसे ही हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाले। ठीक है ना, तो इरेशनल नंबर दो ही तरह का होता है। अब इरेशनल नंबर के ऊपर और बात करते हैं हम। किसी भी इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर आप ऐड कर देते हैं तो कंप्लीट नंबर को इरेशनल नंबर ही बोला जाएगा। जैसे कि √2 है आपके पास, इसमें आप कुछ भी ऐड कर दीजिए, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर, तो पूरा नंबर क्या बोला जाएगा, इरेशनल नंबर। लेकिन ये आपने सावधानी रखनी है, -√2 मत ऐड कर देना, क्योंकि कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0। तो -√2 को छोड़कर आप कोई भी नंबर इसमें ऐड करेंगे तो कंप्लीट नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कुछ भी √2 को छोड़कर, √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कंप्लीट नंबर को इरेशनल नंबर बोला जाता है। आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी से भी, इसी से अगर करेंगे √2 से तो ये 2 बन जाएगा, जो कि रैशनल होता है। तो ना आप यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई कर सकते और ना √8 से मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन जो ऑब्टेन्ड नंबर होगा उसको इरेशनल नहीं बोल सकते आप। अब ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह के दो नंबर को छोड़कर, किन नंबर को, जो एक तो इटसेल्फ से मल्टीप्लाई, दूसरा एक ऐसे नंबर से जिसमें कंप्लीट स्क्वायर हो जाए, इनको छोड़कर आप किसी से भी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी से भी, रैशनल से, इरेशनल से, कंप्लीट नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक ऐसा ही किसी से भी डिवाइड कर दीजिए आप इसको, कंप्लीट नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। लेकिन डिवाइड करना हमने ऐसे से डिवाइड नहीं करना कि कैंसिल होकर बन आ जाए, जो कि रैशनल हो जाएगा। या फिर ऐसे से डिवाइड नहीं करना, √2 से डिवाइड कर दिया, 1/√4 आ गया, जो कि क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो इस दो तरह के केस को छोड़कर आप किसी से भी डिवाइड कर लीजिए, कंप्लीट नंबर क्या कहलाएगा, ऑब्टेन्ड नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में रियल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम।